अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमने मैट्रिसेस हमें गिवन है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का नहीं है, क्योंकि 2/2 का जो मैट्रिसेस है उसके अंदर सिंपली हम कॉर्नर एलिमेंट्स को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस का साइन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये 3/3 का है, इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स गिवन है, तो इसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड है। इसमें ये मेथड है कि हम फर्स्ट रो को जो है ना वो सिंपली एक्सपैंड करके उसके एलिमेंट्स को एक्सपैंड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सपैंड करना है। 1 है, 1 हम यहाँ पर नोट करेंगे। 1 नोट किया, उसके बाद हमने मैट्रिक्स बनाना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एक्सपैंड करना है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने लेफ्ट कर देना है। जो बाकी एलिमेंट्स बचते हैं ना, बाकी हमारे पास बचा है -1 -3 3 एंड 2, वो यहाँ नोट कर लेना है। -1 -3 3 एंड 2। अब सेकंड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास -2 है। यहाँ पर हमने पहले माइनस लगाना है डिटर्मिनेंट का, उसके बाद हमने -2 लगाना है। -2 लगाने के बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एक्सपैंड करेंगे। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया था, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एक्सपैंड करेंगे, यानी कि इन वैल्यूज़ को स्किप कर देना है। बाकी जो वैल्यूज़ बचती हैं वो इस डिटर्मिनेंट के अंदर हमने नोट कर देनी है। 3 -2 -3 एंड 2, 3 -2 -3 एंड 2। उसके बाद हमारे पास लास्ट एलिमेंट है -4। -4 जो है वो लास्ट एलिमेंट है, तो -4 जब हम इसको साइड पे यहाँ पर नोट करेंगे सबसे पहले, और इसमें थर्ड एलिमेंट के साथ हमेशा प्लस का साइन आएगा, और क्योंकि वैल्यू के साथ माइनस लगा है तो उसको ब्रैकेट में करके -4 लिखेंगे। और सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, और अगर उस वैल्यू का अपना माइनस साइन है तो उसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बन रहा है थर्ड वाला, उसमें आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड मतलब आपने स्किप कर देनी है फर्स्ट रो की वैल्यू और थर्ड कॉलम की। बाकी हमारे पास बचती हैं 3 -1 -2 और 3, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 3 -1 -2 एंड 3। अब सिंपली इन सारे ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू दिखी है इनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस वाइज इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में हम माइनस का साइन जो वो लगाते हैं। -1 × 2, सेंटर में माइनस साइन लगाएंगे, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा -3 × 3, -3 × 3 ब्रैकेट क्लोज। माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो +2। अब इनको सॉल्व करते हैं क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके, सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे। 3 × 2, 3 × 2 माइनस साइन सेंटर में लगेगा डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। दूसरी वैल्यू कॉर्नर की हमारे पास -3 × -2, यहाँ आ जाएगा -3 × -2 प्लस माइनस -4। नेक्स्ट भी वैल्यूज़ को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 × 3, 3 × 3 सेंटर में माइनस साइन, एंड -1 × -2, -1 × -2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 2 1s are -2, माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9, +2, 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6, -4 लगाया, उसके बाद 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस 9 - 2 करेंगे हमारे पास +7 आ जाएगा, +2 एज इट इज़। 6 - 6 करेंगे 0 आएगा, -4, 9 - 2 करेंगे 7 आएगा, 7 1s are 7, +2 0s are 0, -4 7s are 28। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। -28 एंड +7 करेंगे, हमारे पास -21 आएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। हमारे 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसमें भी बाय एक्सपेंशन ऑफ रो 1 करेंगे, ये मेथड हम यूज़ करेंगे, बाय एक्सपेंशन ऑफ रो 1। सबसे पहले फर्स्ट रो को एक्सपेंड करने के लिए पहले एलिमेंट को पहले लिखते हैं, a + b लिखा, और पहली रो और पहला कॉलम आपने स्किप कर देना है।
पहली रो और पहला कॉलम स्किप करना है। बाकी जो वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं 4 वैल्यूज़ हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। उनको हम इस डिटर्मिनेंट के अंदर नोट कर लेते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, a इंटू a प्लस बी। अब नेक्स्ट में सबसे पहले माइनस साइन लगाना है, उसके बाद आपने करना है। और माइनस साइन में सेकंड एलिमेंट हमारे पास रो 1 का क्या आ रहा है, रो 1 का सेकंड एलिमेंट a माइनस बी है। सबसे पहले हमने ये नोट करना है a माइनस बी, और उसके बाद हमने एक्सपेंड क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर देना है। बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज़ बचती हैं, a माइनस बी, एंड a प्लस बी। ये चारों वैल्यूज़ इसमें नोट कर लेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब थर्ड एलिमेंट है, रो 1 का थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या है, a है। प्लस साइन के साथ a लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यूज़ लिखेंगे, स्किप करके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी a माइनस बी, a प्लस बी एंड a। इन चारों वैल्यूज़ को हमने इस ब्रैकेट के अंदर नोट कर लेना है, a माइनस बी, a प्लस बी एंड a। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं क्रॉस वाइज उनको मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में हमने माइनस साइन डाल देना है। तो इस एलिमेंट को इन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। इधर माइनस साइन लगाएंगे, उसके बाद a को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, तो आएगा a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस साइन a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b। नेक्स्ट पेयर में भी इसी तरह से करेंगे। ये वैल्यू एज इट इज़ नोट की माइनस a माइनस बी, और इन एलिमेंट्स को हमने क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है, सेंटर में माइनस का साइन लगाना है। a को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी से, तो आएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी। माइनस साइन लगाएंगे, उसके बाद a माइनस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो उनको होल स्क्वायर में लिख देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। थर्ड वैल्यू प्लस a एज इट इज़ लिखा। उसके बाद दोबारा से डायगोनल एलिमेंट्स को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे। a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर आएगा, माइनस साइन लगाया, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर। a प्लस बी नोट करेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अंदर वाली वैल्यूज़ को। जहाँ पर फार्मूला ओपन होता है वहाँ फार्मूला ओपन कर लेंगे। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इधर फार्मूला ओपन हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस साइन एज इट इज़ आएगा। उसके बाद देखते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बाहर माइनस अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ a स्क्वायर आएगा माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ab। ये एक ब्रैकेट सिंप्लीफाई हुई है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें अभी a माइनस बी एज इट इज़ लिखेंगे। अंदर वाली वैल्यूज़ पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस ए बी, ये एज इट इज़ नोट होगी a स्क्वायर प्लस ए बी, और ये बाहर माइनस है और इसके ऊपर फार्मूला b अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। तो इधर हम पहले इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, बाद में इनके साइन वगैरह बाहर माइनस की वजह से चेंज करेंगे तो फिर लिखेंगे अगले स्टेप में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a एज इट इज़ लिखेंगे। अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, a स्क्वायर बाहर माइनस है, a स्क्वायर बाहर माइनस की वजह से अंदर का ये साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं a प्लस बी एज इट इज़ नोट किया। जो चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं उनको कट कर देते हैं। a स्क्वायर पॉजिटिव और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में है, तो ये a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, और बाकी वैल्यूज़ जो हमारे पास बचती हैं वो हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। तो b स्क्वायर एज इट इज़ आएगा 2ab और प्लस ए बी वाली में सॉल्व हो सकती है, तो प्लस 2ab प्लस 1ab आ जाएगा हमारे पास प्लस 3ab। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आएंगी, बाहर माइनस है तो अंदर के ये साइन हमने चेंज कर देने हैं, a स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस a स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस यहाँ से भी जो चीज़ कट ऑफ हो रही है उनको कट कर लेते हैं, प्लस a एज इट इज़ आएगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कटिंग हो रही है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कट ऑफ हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज़ को कट ऑफ कर देते हैं, बाकी हमारे पास बचेगा b स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इनको,
दोनों पेयर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू को पहले इसकी फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस साइन आएगा। फिर ए को मल्टीप्लाई करते हैं 3ab से तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। उसके बाद सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस बी क्यूब और सेंटर में प्लस का साइन। नेक्स्ट बी को मल्टीप्लाई करेंगे 3ab से तो ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास -a और +b आ जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर ही नोट कर लेते हैं। अब ये पेयर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो कट ऑफ हो रही हैं चीज़ें वो कट कर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू -a स्क्वायर से कट ऑफ हो रही है, दोनों वैल्यूज़ कट ऑफ हो रही हैं। बाकी चीज़ें देखते हैं जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ab और +2ab दोनों सॉल्व हो सकते हैं। 2 और 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3ab -b स्क्वायर प्लस इस a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ab स्क्वायर। अब जो हमारे पास सेम वैल्यू है वेरिएबल वाली उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ab स्क्वायर, एक ये हमारे पास ab स्क्वायर वाली वैल्यू है, एक हमारे पास 3ab स्क्वायर वाली वैल्यू और एक ये ab स्क्वायर वाली है। इन तीनों को जब सॉल्व करते हैं 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो यहाँ हमारे पास लिखेंगे 5ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b एज इट इज़ आ जाएगा 3a स्क्वायर b। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो पेयर है इसको जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पेयर्स को, तो इससे हमारे पास बनेगा -3a स्क्वायर b। a वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी 3ab से तो आ जाएगा -3a स्क्वायर b। उसके बाद हम बाकी फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस ab स्क्वायर। माइनस इसका और इसका भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ab स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से तो सेकंड वैल्यू b है, b को 3ab से करेंगे तो प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी तरह से b को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस माइनस पहले साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस है और b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा b क्यूब। इस स्टेप के अंदर हमारे पास ये वैल्यू मिस हो गई थी, ऊपर से मैंने नीचे नोट नहीं की, प्लस b क्यूब है तो इसको हम लास्ट में नोट कर लेते हैं यहाँ प्लस b क्यूब। तो आप देखते हैं जो जो चीज़ें कट ऑफ होती हैं उनको कट कर लेते हैं। 3a स्क्वायर b और प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b, तो दोनों कट ऑफ हो जाते हैं, ऑपोजिट साइंस हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो b क्यूब माइनस में और यहाँ पॉजिटिव b क्यूब है तो ये दोनों वैल्यूज़ भी कट ऑफ हो जाती हैं। बाकी हमारे पास जो वैल्यूज़ बचती हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ab स्क्वायर है, 3ab स्क्वायर है और 5ab स्क्वायर है, तीन वैल्यूज़ ab स्क्वायर वाली हैं। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। 5 और 1 6, 6 और 3 9ab स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारा। ये हम नोट कर लेते हैं 9ab स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें भी हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और उसी मेथड से करेंगे जैसे पहले दो पार्ट किए हैं। बाय एक्सपेंडिंग R1 रो 1 को हमने एक्सपेंड करना है, बारी बारी उसके एलिमेंट्स जो हैं वो लिखते हैं। पहला एलिमेंट है 2x, वो यहाँ पर नोट करेंगे 2x। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट बनाना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप कर देना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप कर देना है। बाकी हमारे पास क्या बचता है 2y, y, z और 2z, वो यहाँ एलिमेंट्स नोट कर लेने हैं 2y, y, z एंड 2z। उसके बाद हमने सेकंड एलिमेंट के साथ हमेशा माइनस का साइन लगाना है और उसके साथ अपने पॉजिटिव है तो ये x एज इट इज़ आ जाएगा -x। सेकंड एलिमेंट नोट किया रो 1 का और रो 1 के अंदर अब हमने क्या करना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है। बाकी वैल्यूज़ क्या बचेंगी y, z, y एंड 2z, इसको नोट करेंगे y, z, y एंड 2z। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एलिमेंट है x, तो उसके साथ भी प्लस साइन आता है +x। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, दूसरे के साथ नेगेटिव लगाया और थर्ड के साथ अगेन हमने क्या लगाना है पॉजिटिव। अगर कोई फोर्थ वैल्यू भी होती तो उसके साथ फिर नेगेटिव आ जाना था। तो अभी यहाँ पर 3/3 का तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी थर्ड के साथ। नेक्स्ट x आएगा,
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने स्किप करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, इसके एलिमेंट्स नहीं लिखने और बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमने इस डिटर्मिनेंट में लिखने हैं, वाई जी 2y और z, वाई जी 2y एंड z। नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इनका क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेंटर में माइनस का साइन डाल देंगे। 2y को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2 4yz, सेंटर में आएगा माइनस साइन। उसके बाद y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास yz माइनस x एज इट इज़। नेक्स्ट इन दोनों एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है, y को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2yz, सेंटर में माइनस साइन आएगा। y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ yz लिखेंगे, प्लस x एज इट इज़। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल एलिमेंट को, सेंटर में माइनस का साइन लगाएंगे, y को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा yz माइनस साइन। 2y को z से करेंगे तो 2yz आ जाएगा। नेक्स्ट 2x एज इट इज़ नोट करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं 4yz और माइनस yz है, तो 4yz में से 1yz जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3yz माइनस x एज इट इज़ नोट किया। ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, 2yz में से 1yz माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा yz, प्लस x एज इट इज़ नोट करेंगे, yz में से माइनस 2yz माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस yz। 2 बिग है उसके साथ माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। नेक्स्ट अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6 xyz माइनस x को yz से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा xyz, प्लस माइनस माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे yz से तो आ जाएगा xyz। नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 6xyz, सारी xyz वाली वैल्यूज़ हैं तो ये तीनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 6 में से यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, इधर भी कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे 4xyz आ जाएगा, 4xyz, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।